नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान ड्रीम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, हम बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सादगी भरे जीवन की। वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत से सुनिए गहलोत जी के बारे में। सर, गहलोत जी के बारे में, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को उनकी सादगी के बारे में बताइए। जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत का ससुराल जयपुर के मोती डूंगरी रोड की आनंदपुरी कॉलोनी में है। 27 नवंबर 1977 को गहलोत चंदेल खानदान में सुनीता जी से विवाह करने के लिए दूल्हा बन करके आए थे। सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी रहे। गहलोत ने दहेज लेने के लिए पहले ही मना कर दिया था और शगुन के बतौर लकड़ी की चौकी आदि सामान बर्तन थे वो भी छोड़ गए। टीके के सुगन में अपने स्वरूप ससुर जो थे उनके राम स्वरूप जी चंदेल, उनसे केवल 1 रुपया लिया था। गहलोत के ससुर अब नहीं है। उनके एक साले नरेंद्र चंदेल का भी पिछले दिनों आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। मेरे मित्र नरेंद्र चंदेल ने बताया था कि जीजाजी अशोक जी के पिता बाबू लक्ष्मण सिंह और उनके पिता रामस्वरूप चंदेल में गहरी मित्रता थी। सुनीता दीदी ने महारानी कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, तब दीदी का रिश्ता अशोक जी से उस जमाने में पक्का हुआ था। 27 नवंबर 1977 को अशोक जी की बारात जोधपुर से जयपुर आई। तब बारातियों को सी स्कीम के कमल निवास में ठहराया गया था। अशोक जी ने दहेज नहीं लेने की शर्त पर यह विवाह किया था। पिताजी रामस्वरूप जी चंदेल ने पलंग और कुछ फर्नीचर भी बनवाया था, जिसे भी गहलोत जी ने स्वीकार नहीं किया और यहीं छोड़ गए। दहेज में स्टील और पीतल के बर्तन भी नहीं ले गए और शगुन के बतौर उन्होंने केवल 1 रुपया ही आज तक लेते आए हैं। साले की पुत्री के विवाह में आए थे, तब तिलक लगाकर शगुन का लिफाफा दिया तो उन्होंने लिफाफे को सबसे पहले खोला और खोल करके उसमें से 1 रुपया निकाला और जेब में रखा, बाकी रुपए वापस दे दिए। गहलोत साहब के ससुर रामस्वरूप चंदेल जयपुर के प्रमुख समाज सेवी थे। आनंदपुरी में चंदेल जी के पड़ोसी रहे। गुलाब सिंह मीठड़ी के मुताबिक राम स्वरूप जी पूरे मोहल्ले का ध्यान रखते थे और किसी के दुख में वो खड़े हो जाते थे। वे नगर परिषद में कांग्रेस के 4 बार पार्षद रहे थे। अशोक जी विवाह करने आए तब वे कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के नेता थे। गहलोत जी होली दिवाली के अलावा मुख्यमंत्री बने या केंद्रीय मंत्री बने, कोई भी बड़ा प्राप्त करते थे पद, तो वे अपने ससुर साहब से रामस्वरूप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आनंदपुरी के घर में जरूर आते थे। स्वभाव से सरल, मितभाषी, तड़क भड़क से दूर, सादगी पसंद रहे, सद्व्यवहारी अशोक जी का जनता से हमेशा सीधा संबंध रहा। वरिष्ठ पत्रकार सीताराम झालानी अक्सर गहलोत जी के बारे में कहते रहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत गहलोत जी ने पारिवारिक समारोह को सादगी से मनाया और थोते प्रदर्शन से हमेशा अपने आप को दूर रखा। और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री का विवाह भी किया, जिसमें परिवार और अभिन्न मित्रों तक ही उस विवाह को सीमित रखा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहे, तब उन्होंने वेतन में से 10% की स्वेच्छा से कटौती की और मिसाल पेश की थी। राजस्थान पत्रिका के पूर्व संपादक विजय भंडारी लिखते हैं कि महात्मा गांधी के प्रति सम्मान गहलोत जी का आत्मभाव शुरू से ही रहा है। मुख्यमंत्री निर्वाचित होते ही वे जयपुर रेलवे स्टेशन स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति को नमन करने के लिए गए। स्वतंत्रता के बाद गहलोत पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने राजस्थान सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करवाई। गहलोत की भावना रही है कि महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जानी चाहिए। आज राजनेताओं के बंगले अमूल्य उपहारों से भरे पड़े हैं। गहलोत को भी मुख्यमंत्री काल में अनेक उपहार मिले। वे पहले राजनेता हैं
जिन्होंने सभी उपहारों को निजी संपत्ति नहीं माना और राजकोष में जमा करवा दिया। उन स्मृति चिन्हों की प्रदर्शनी लगाकर उसको नीलाम किया और एकत्रित धनराशि को करगिल या राजकीय कोष में इन्होंने जमा करा दिया। सन 2003 में अकाल पड़ा था, तब गहलोत ने आदिवासियों के बीच दीपावली मनाई। अपने जन्मदिन पर जयपुर के एक अनाथालय में गरीब बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पत्तल में भोजन किया और आज भी करते हैं। भीषण सर्दी में सड़कों पर रात बिताने वाले भिखारियों को कंबल देने की परंपरा मुख्यमंत्री गहलोत ने ही वर्षों पहले शुरू की थी। राजनीतिक जीवन और मुख्यमंत्री काल में गहलोत के चरित्र और आचरण में कोई भी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप और उनकी ईमानदारी तथा निष्ठा पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी कभी जिंदगी में सवाल नहीं उठाया। सन 1998 में गहलोत ने राज्य की बागडोर संभाली, तब वे युवा मुख्यमंत्री थे और उनकी आयु केवल 47 साल थी। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस ने पहली बार 153 विधायकों का कीर्तिमान बनाया था। उन्होंने नीतिगत आधार पर अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा और वे केवल जो विभाग थे उनकी निगरानी करते थे। पिछले दिनों इन्होंने सामाजिक सुधार के प्रति सबसे बड़ा काम किया, वो था पूरे राजस्थान भर में मृत्यु भोज पर इन्होंने रोक लगाई। ऐसे कई सामाजिक संस्कारों में जो कुरीतियां हैं उसके सबसे बड़े ये विरोधी रहे हैं। आज भी आम लोगों से मिलना, एक एक आदमी को नाम से पहचानना, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति सद्भाव की भावना रखना, ये इनकी खास आदत है। अहंकार से तो कोसों दूर है, जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ चाहे जिससे बात कर लेते हैं और पत्रकारों से तो इनकी विशेष मित्रता रही है। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं उनसे इनका शुरू से ही जुड़ाव रहा।